बसहा चलाने गए तो उनको बसहा ही हेरा गए महादेव गुरु के, क्योंकि उनको बसहा सवारी है। संसार में 4 चक्का चढ़ते हैं, नया नया गाड़ी खरीद कर चढ़ते हैं, लेकिन महादेव गुरु के नंदी सवारी है। इसलिए कि देवों का देव महादेव है, औघड़दानी है, आदि गुरु शक्ति गुरु है, कालों के काल महाकाल है, 3 सूत्र के ज्ञान के दाता है महादेव गुरु। महान मत सबसे ऊपर महादेव गुरु है, उनके सिवा उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए दीदी आप लोग शिव के गुरु बना लीजिए, क्योंकि जब एक समय आएगा था आपको शिव को गुरु बनाना ही होगा। अगर किसी देवी देवता के बनाए हुए हैं तो फिर भी उनको भी गुरु मान कर चलिए, अगर नहीं बनाए हैं तो शिव के गुरु बना लीजिए। और शिव के गुरु बना करके सभी दीदी को 3 सूत्र बताना है। जे हे दीदी भैया हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के गुरु, जगत के मालिक है, हमको भी दया दी आपको दे सकते हैं। किस तरह से महादेव से दया मांगते हैं। सुबह शाम, सुबह उठेंगे तो पहले बिस्तर से नीचे चरण रखते से पहले महादेव गुरु को दोनों हाथ आंचल में पसार कर महादेव से कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। आप न कीजिए तो करने वाला है कौन, आप देवों का देव महादेव है, दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में जो दीदी नहीं समझती है, जो दीदी नहीं जानती है, वो दीदी को 3 सूत्र बताना है। हम अड़ोस पड़ोस में घुटने दे आदमी से झगड़ा लड़ाई नहीं करके, हम दुनिया से झगड़ा नहीं करके, हम गुरु से झगड़ा करके हम दया मांगेंगे, गुरु से लड़कर हम दया मांगेंगे। 3 सूत्र, जे हे शिव संसार की दया दिए, मुझको भी दया दीजिए, क्योंकि आप दयालु गुरु हैं, देवों का देव महादेव हैं। इसलिए शिव की ही बात करना है और शिव के ही गुरु बनाना है। जो एक दिन न एक दिन उनको चरण में दीदी जाना ही होगा, एक दिन न एक दिन उनको चरण में जाना ही होगा। आप कहिएगा जो उनको गुरु बनाकर क्या होगा, बनाना होगा। उनको नाम भज लीजिए ताकि आपको समय पर इस धरती से स्वर्ग में जाने के लिए कोई कष्ट का जरूरी नहीं है। तो क्यों नहीं महादेव को हम भज लेंगे, क्यों न उनको हम भज लेंगे नाम, क्यों न हम 3 सूत्र उनके से ज्ञान ले लेंगे, क्यों न दीदी सबको बता सकते हैं। वो दीदी माने चाहे नहीं माने, हम दीदी को बोलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, कहेंगे, शिव के गुरु बनाएंगे। क्योंकि हमारे हरेंद्र भैया लीलम दीदी ने इस धरती स्वर्ग में गए तो 3 सूत्र उनके प्रचार किया हुआ है, क्योंकि स्वयं महादेव हरेंद्र भैया और लीलम दीदी है। वो तपस्या किए तो महादेव गुरु के पाए, हम लोग कोई तपस्या नहीं है, 3 सूत्र पा गए हैं। इसलिए दीदी उनको चरणों में कमाना है और रोज उन्हीं से लेना है। इसलिए शिव के गुरु बना लीजिए, बना करके दीदी सबको बतलाइए और महादेव को नाम भज लीजिए, क्योंकि महादेव गुरु सबसे ऊपर है। ये सृष्टि से सबसे ऊपर महादेव गुरु है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सभी देवी देवता ने अमृत पिए थे, लेकिन महादेव गुरु विष पिए थे। इसलिए हम लोग उनको गुरु मानते हैं। इसलिए शिव के गुरु बना लीजिए दीदी, सभी दीदी। न तो एक दिन न एक दिन आना पड़ेगा दीदी इसी उनको चरणों में। हमारे मुस्लिम भैया जो गाते हैं महलूद में देखते हैं, जो कोनो नहीं समझता है, लेकिन खाली समझने वाला बात बोलते हैं हमारे मुस्लिम भैया। उनका महलूद होते हैं तो समझ कर देखिए, सुन कर देखिए, बहुत अच्छा कहते हैं, ज्ञान वाला बात, खाली ज्ञान वाला बात कहते हैं। उनको समझ कर देख लीजिए। आप इस बिस्तर पर बैठे हुए हैं तो बिस्तर तो खरीद कर लाए हैं, लेकिन आपको भी किराया लगता है, किराया दे रहे हैं भगवान को, महादेव गुरु के किराया दे रहे हैं, किर बैठे हुए किराया दे रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, फ्री में नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए शिव के गुरु क्यों ना बना लेंगे, बना लीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई वर्जित नहीं है, मीट मछली तो अपने औघड़दानी है।
इसमें नहाने धोने का क्या जरूरी है, इसमें जात पात का क्या जरूरी है, इसमें छोट पर के क्या जरूरी है, इसमें मन में पाप रखने का क्या जरूरी है। नहीं नहाइए फिर भी उनसे दया मांगे 3 सूत्र, क्योंकि दयालु गुरु है, देवों का देव महादेव है। कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन ने जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन ने जाना पड़ेगा। यही दहिया माटी के मूरत है, यही दहिया माटी के मूरत है, एक दिन ने मिलना पड़ेगा। यही दहिया माटी के मूरत है, एक दिन ने मिलना पड़ेगा। इसलिए दीदी ये हम गाना नहीं गा रहे हैं, ये आप लोग के समझा रहे हैं, क्योंकि आप कहना पुत्री है, मैं हम आपसे बड़े नहीं हैं, इसलिए समझाने के लिए हम कह रहे हैं। जो शिव की गुरु हमारे माताएं बहन बना लेंगे, इसको भज लेंगे, इसलिए कोई पैसा नहीं लगता है। हम संसार में पैसा लगाने जाएंगे, हम महादेव गुरु के चरणों में क्यों न लग जाएं जो पैसा नहीं लगेगा। ये किराए पर बैठे हुए किराया दे रहे हैं, जानते हैं रोड में टोल टैक्स जानते हैं ना, टैक्स लेता है गाड़ी को, उस तरह से हम लोग टैक्स देते हैं। इसलिए उनको भज लीजिए, इनको समझ लीजिए 3 सूत्र में क्या है। 3 सूत्र में 3 संसार छुपा हुआ है। अगर गाड़ी नहीं चलाते हैं तो गाड़ी तो जाम होगा ना, अगर किताब को नहीं उलट के देखते हैं तो कविता भूलेंगे ना। इसलिए हम क्यों न शिव को, हम गुरु को, शिव को गुरु बना लेंगे, क्यों न उनको भज लेंगे, क्यों न 3 सूत्र सबको समझाएंगे, बोल लेंगे, कह लेंगे, सुन लेंगे। ये महादेव गुरु देवों का देव महादेव है, ये भाव के भूखे हुए हैं, प्रेम के भूखे हुए हैं। एक भिखारी आते हैं दरवाजे पर, आपको दरवाजा खटखटाता है, जो भिक्षा दे दीजिए, देते हैं ना, उस तरह महादेव से भिक्षा लेकर देखिए, आजमा कर देखिए उनको। दया का संसार, दया का झोली, दया का भंडार है, लेने वाला को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि महादेव गुरु का कृपा है। हम लोग को महादेव ही सिखाते हैं, हम लोग को ज्ञान नहीं है। इसलिए महादेव कहते हैं ढूंढी रही भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। भोलेनाथ कहते हैं अपना भक्त से, जो ढूंढी रही भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। ढूंढी रही भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है, 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 किसी ने नंदी देखा है। ढूंढी रही भोलेनाथ, ढूंढी रही भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। ढूंढी रही भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। किसी
आपको काशी में देखा है, क्योंकि गौरा पार्वती के लिए ये देखा है। ये नंदी काशी में देखा, घूम रही गौरा माँ, घूम रही गौरा माँ, किसी ने नंदी देखा है। घूम रही भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ आपको ही देवघर में खोजते हैं, सारा संसार में खोजते हैं, लेकिन भोलेनाथ आपको नंदी पता नहीं लगता है, क्योंकि सखियां तो उनसे मजाक कर रहे हैं। क्योंकि राजा हिमाचल के अंगना में जाती है गौरा पार्वती जी और सखियों से मजाक करते हैं उनसे, जी ये तो नंदी चुरा रखे हैं, आइए गौरा माई ये काशी में घूम रहे हैं। ढूंढ रहे भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। घूम रहे भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। किसी ने नंदी देखा है, किसी ने नंदी देखा है, किसी ने नंदी देखा है, किसी ने नंदी देखा है। ढूंढ रही भोलेनाथ, ढूंढ रही भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। ढूंढ रही भोलेनाथ, किसी ने नंदी देखा है। हमारे गुरु भाई की तरफ से ये 21 रुपये आया है महादेव के दरबार में। ये बाबू की तरफ से आया है, इस 21 रुपये से महादेव के दरबार में महादेव सदा ही जय जयकार रखे, इस जगहिया की भी जय जयकार रखे, स्वस्थ शरीर से लंबी भी उम्र दे महादेव और विद्या के प्राप्त हो। हमारे ये पिरोई गाँव में पंचायत भी जय जयकार रहे। प्रेम से साचे दरबार की ये नंदी मंदिर में देखा, नंदी मंदिर में देखा, नंदी मंदिर में देखा। घूम रही गौरा माँ, घूम रही गौरा माँ, किसी ने नंदी देखा है। घूम रही गौरा माँ, किसी ने नंदी देखा है। किसी ने नंदी देखा है, किसी ने नंदी देखा है, किसी ने नंदी देखा है, किसी ने नंदी देख रही गौरा माँ।
हाथ दुख गया दीदी आप लोग को। ताली लगाइए दोनों, सभी आदमी दोनों हाथ ऊपर करके ताली लगा। गर्मी तो लग रहा है, हमारे भैया लोग के देखते हैं जो पंखा को नहीं लगाए हुए हैं, पसीना चल रहा है, लेकिन इनको विचार नहीं है जो थोड़ा पंखा लगा दे। कोई कामे की पंखा लगा हुआ नहीं है, इसलिए दीदी धीरे धीरे ताली बजाई। इनको दरबार में बैठे हुए हैं, जीवन सफल हो जाएगा दीदी, और 3 सूत्र ही जाएगा साथ में, कोठा टाड़ी सब यही रह जाएगा, 3 सूत्र जाएगा। इसलिए ताली लगा लीजिए। यार ढूंढी रही भोलेनाथ किसी ने नंदी देखा है, ढूंढी रही भोलेनाथ किसी ने नंदी देखा है। पहिला में दया मंगना दूसरा में चर्चा, पहिला में दया मंगना दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 नमन, तीसरा में 108 नमन नगन देखा है, तीसरा में 108 पर नमन किसी ने नंदी देखा है, 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 किसी ने नंदी देखा है। ढूंढी रही भोलेनाथ, ढूंढी रही भोलेनाथ किसी ने नंदी देखा है, ढूंढी रही भोलेनाथ किसी ने नंदी देखा है, ढूंढी रही भोलेनाथ किसी ने नंदी देखा है, ढूंढी रही भोलेनाथ किसी ने नंदी देखा। प्रेम से बोलिए साचे दरबार के, उमापति महादेव के।